आपने एक यूरिन टेस्ट किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसमें एक हल्की गुलाबी लाइन आई। आपने 7 दिन बाद या 5 दिन बाद उसे फिर से रिपीट किया। रिपीट करने के बाद आपने देखा 2 लाइन आई तेज़ गुलाबी रंग की। दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप गर्भवती हैं। वहीं उसके 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। आपको खूब सारी ब्लीडिंग एकदम से आई। तब ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न रहा? क्यों ऐसा होता है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद यदि आपको ब्लीडिंग आ जाए, तब उसका क्या कारण हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये कंडीशन आपको इमोशनली भी डैमेज करती है और फिज़िकली भी डैमेज करती है। ये एक बहुत बुरी स्थिति होती है कि जब आपको यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके 15 दिन, 20 दिन या 10 दिन बाद आपको ब्लीडिंग आना शुरू हो गई। अगर किसी महिला को यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है, तब ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, उस दौरान भी और उसके बाद भी, ताकि आपको अगली प्रेगनेंसी सही रुक पाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कारण हो सकते हैं जिस कारण से ये गर्भपात हो जाता है, ये मिसकैरेज हो जाता है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या रीज़न होते हैं। जब कभी किसी महिला को गर्भपात होता है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या रीज़न रहा होगा, क्यों ऐसा हो चुका, या मैंने क्या ऐसी गलती कर दी जिस कारण से ऐसा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कारण होता है जिसे हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं या मिसकैरेज कहते हैं। अपने आप से गर्भपात जो हो जाता है, उसका सबसे पहला कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का क्या मतलब होता है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है जो बच्चा इस दुनिया में आने के बाद प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो किसी मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा होगा, उस बच्चे को कुदरत खुद से जो है उसका गर्भपात कर देती है, उसे निकाल देती है, बच्चे को एबॉर्ट कर देती है। तो ये कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यदि किसी बच्चे में है तो कुदरत उस बच्चे को नहीं चाहती है कि वो दुनिया में आए और यहाँ की स्थिति के अकॉर्डिंग फिट ना बैठ पाए, तब वो उसे एबॉर्ट कर देती है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें महिलाएं बताती हैं, खुद से बताती हैं कि हमने एक अल्ट्रासाउंड कराया 20 हफ्ते से पहले और बच्चे का सर नहीं बना हुआ था, या बच्चे का आधा सर बना हुआ था, या बच्चे में हाथ और पैर नहीं थे, या दोनों पैर ही नहीं थे, या बच्चे की रीढ़ की हड्डी ही नहीं सही से बनी थी, या पानी का एक छाला था रीढ़ की हड्डी पर या गर्दन के पास। तो कुछ ऐसी स्थिति यदि अल्ट्रासाउंड में नज़र आती है, या 20 हफ्ते से पहले आपने कोई अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया और आपको मिसकैरेज हो गया, तो कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी ही हो सकती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। 20 हफ्ते से पहले यदि आपका बच्चा एबॉर्ट हो रहा है, मिसकैरेज आपको हो गया है, तब उसका कारण क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। नंबर दो में जो सबसे बड़ा कारण आता है वो आता है आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, हाइपरटेंशन बीपी की स्थिति हो सकती है, या थायराइड हो सकता है। थायराइड बहुत कॉमन है महिलाओं में, थायराइड हो सकता है, या आपके यूट्रस में कोई फाइब्राइड था। अब यूट्रस में फाइब्राइड था और आपको प्रेगनेंसी रुक गई, तब उस कारण से ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहला कारण हो गया जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि माने कि 90% होता ही होता है, वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ थी, एनॉमली थी, जिस कारण से आपको मिसकैरेज हो गया। दूसरा कारण होता है आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, जिससे कि आपको बीपी हो गया, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, या आपको यूट्रस में फाइब्राइड है, बच्चेदानी में फाइब्राइड है।
तीसरा कारण होती है आपके बच्चेदानी की शेप, आपके यूट्रस की शेप ठीक नहीं है। बाइकॉर्नेट यूट्रस है या सेप्टेट यूट्रस है, कुछ भी कारण हो सकता है। आपके बच्चादानी की जो शेप है वो ठीक नहीं है, बच्चे के रहने की जो जगह है वो फेवरेबल नहीं है। जिस जगह पर बच्चा अब आकर इम्प्लांट होना है, बच्चेदानी की दीवारों से चिपकना है, वो जगह सही शेप और साइज़ में नहीं है, तब भी ऐसा हो सकता है। इसका चौथा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स आपके ठीक नहीं हैं, आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सही नहीं है, उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा एक कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सब चीज़ें आ जाती हैं, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, ऑलराइट, हर चीज़ उसमें आ जाती है, आपका जो लाइफस्टाइल है। अब आपको अर्ली प्रेगनेंसी है और आप गर्म चीज़ें खा रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। लगातार चाय पी रहे हैं, लगातार नॉन वेज खा रहे हैं, लगातार आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उस दौरान मिसकैरेज होना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आपका लाइफस्टाइल है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप वो सारे काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल लेती हैं या कोई ड्रग्स आप ले रही हैं या कोई अनसेफ दवा जो आपकी लॉन्ग टर्म से चल रही है, आपको दौरे आते हैं, दौरे पड़ते हैं, आप उसकी दवा खा रही हैं, डॉक्टर से आपने नहीं बताया अभी तक कि मुझे प्रेगनेंसी रुक गई है, तब आपको मिसकैरेज हो सकता है। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है कि अभी तो आपको 2 लाइन तेज़ गाढ़े रंग की गुलाबी लाइंस आई थी और अब आपको पीरियड आना शुरू हो गए, ब्लीडिंग आना शुरू हो गई, बड़े बड़े खून के थक्के आना शुरू हो गए, मांस के टुकड़े आना शुरू हो गए, तब आपको इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको अपने नियर गायनोकोलॉजिस्ट को, अपने पास की लेडी डॉक्टर को, डॉक्टरनी को मिलना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि इतने दिन पहले मुझे यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आई थी और अब मुझे ब्लीडिंग आना शुरू हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट है। रोकथाम हमेशा बेस्ट नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि आप रोकथाम करा लें, ब्लीडिंग आपको बंद हो जाए, उसके 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद आपको फिर तेज़ ब्लीडिंग हो जाए और फिर एक अलग इमरजेंसी आपके साथ जुड़ जाए, तो उस दौरान भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंड ट्रीटमेंट कराने के बाद जब आपको ट्रीटमेंट हो जाए, आप उसको बच्चे को कंप्लीट सफाई करवाने के बाद फिर आपको अगली प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। देखिए, इन्फेक्शन इस दौरान बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि अभी तो शादी हुई थी, शादी के बाद आपको यूटीआई बहुत कॉमनली हो जाता है, पीआईडी हो जाता है, ल्यूकोरिया चलता है, और यही सब चलते कुछ महिलाएं इसको ध्यान देती हैं कि भाई मुझे यूरिन में मैचुरेशन बर्निंग हो रही है, पेड़ों में दर्द होता है, कमर में निकलता है, मुझे वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा आता है। कुछ महिलाएं ध्यान देती हैं और ट्रीटमेंट करा लेती हैं, वहीं कुछ महिलाएं ध्यान नहीं देती, भरपूर मात्रा में ल्यूकोरिया हो रहा है, उनको पेशाब में जलन भी होती है, कम पीला बार बार भी आता है, नाभि के निचले हिस्से में दर्द भी होता है, कमर से भी रेडिएट होता है, वो लगातार रिलेशन बनाए जा रहे हैं यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी। तो इन्फेक्शन इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्रोमोसोमल एनॉमली, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी एक बड़ा रीज़न है, उसके अलावा एक बड़ा रीज़न इन्फेक्शन है, और उसके बाद एक बड़ा रीज़न है आपका लाइफस्टाइल, आपका रहन सहन, जिस कारण से आपको मिसकैरेज हो रहा है, आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, आपको आपका बच्चा जो है आपको गर्भपात हो गया है। ऑलराइट, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको हेल्पफुल लगता है उस पार्ट को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक। यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।